प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अक्लमंद इंसान, गरीब शागिर्द और भैंस का वाकया सुनाने वाले हैं। एक अक्लमंद आदमी ने भैंस की चोरी की, फिर क्या हुआ आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आज की इस वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। दोस्तों, कहा जाता है कि एक गांव में एक जहीन शख्स रहा करता था, जिसकी जहानत और अक्लमंदी का डंका दूर दूर तक बजता था। तमाम लोगों का कहना यह था, उससे ज्यादा जहीन इंसान इस पूरे गांव में कोई भी नहीं है। एक दिन एक गरीब आदमी को उस जहीन आदमी के बारे में पता चला तो उसने इरादा किया कि क्यों ना वो उस अक्लमंद आदमी के पास जाकर उसके इल्म और जहानत का फायदा हासिल करे। उस अक्लमंदी की शागिर्दी करने के लिए वो आदमी उस शख्स के तरफ निकल पड़ा। कुछ घंटों की सफर के बाद आखिरकार वो गरीब आदमी उस दानेश्वर शख्स के पास पहुंच गया। दानेश्वर शख्स से मुलाकात पर उस आदमी ने उसे अपने बारे में बताया और उसे बताया कि वो उसकी शागिर्दी में जिंदगी के कुछ अहम असबात सीखने की नीयत से आया है, जिससे उसकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आ सके। मगर उस अक्लमंद इंसान ने उस आदमी को अपनी शागिर्दी में लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी भी इंसान को अपना शागिर्द बनाना पसंद नहीं करता। लेकिन गरीब आदमी ने उस अक्लमंद आदमी से इसके बारे में सवाल पूछा कि वो क्यों उसे उसकी शागिर्दी में नहीं लेना चाहता। तो उस अक्लमंद इंसान ने उससे कहा कि उसके शागिर्दी में रहना उतना आसान नहीं है, कोई भी शख्स उसके बताए हुए तरीके पर अमल नहीं कर सकता। उस अक्लमंद शख्स ने भी कहा, उसकी जहानत और उसके तौर तरीकों को समझना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। गरीब आदमी ने उस अक्लमंद आदमी से कहा कि वो इस बात का पुख्ता इरादा कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर वो उसकी शागिर्दी हासिल करेगा। दानेश्वर के लाख मना करने के बाद भी वो आदमी अपने इरादे पर कायम रहा। चुनांचे उस आदमी के बहुत इसरार करने पर वो अक्लमंद उस गरीब को एक शर्त पर अपनी शागिर्दी में शामिल करने के लिए तैयार हो गया। उस अक्लमंद शख्स ने उस गरीब आदमी को शर्त बताते हुए कहा कि वो मेरे किए हुए किसी भी काम पर किसी भी किस्म का सवाल नहीं करेगा। गरीब आदमी को ये मुआहदा बेहतर महसूस हुआ और वो उस दानेश्वर शख्स के शागिर्दी में आ गया। उसके बाद वो दानेश्वर शख्स ने उस गरीब आदमी से एक सफर पर चलने के लिए कहा। चुनांचे वो दोनों सफर पर निकल पड़े और रास्ते में ही दिन ढलने लगा और रात के तारीखी की असर आने लगे और सफर भी अभी बहुत ज्यादा लंबा था। उस दानेश्वर शख्स ने अपने शागिर्द से कहा, रात होने को है और रात में सफर करना मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने करीब ही मौजूद एक बस्ती में पनाह लेने का इरादा किया। पनाह लेने के लिए उन्होंने बस्ती में मौजूद एक घर पर दस्तक दी तो उस घर से एक शख्स बाहर आया। उस दानेश्वर शख्स ने उस आदमी से कहा, हम मुसाफिर हैं और एक रात के लिए आपके घर पनाह चाहते हैं। जिस पर वो भला शख्स उसे अपने घर पर पनाह देने के लिए राजी हो गया और उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी। उस शख्स की घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और ये मालूम होता था कि उसका गुजर बसर बहुत ही तंग दस्ती में होता है। चुनांचे उस शख्स ने उनके सामने खाना भी पेश किया और उन्हें आराम करने को बिस्तर भी ला कर दिया। खाना खाने के बाद उस दानेश्वर शख्स ने उस आदमी से पूछा, उसका काम काज क्या है, वो गुजर बसर कैसे करता है। जिस पर उस आदमी ने बताया, घर के आसपास मौजूद मीलों तक जमीन उसके बाप दादा की है और उसके पास एक दूध देने वाली भैंस भी मौजूद है। उस आदमी ने बताया, वो दूध के 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा वो खुद और अपने बच्चों के लिए रखता है, दूसरा हिस्सा बेचकर उससे कुछ अनाज खरीद लेता है और तीसरे हिस्से की दूध और दही बना लेता है, जिससे उसे घी मैसर हो जाता है। और इस तरह उस घर के गुजर बसर एक भैंस की दूध से बाआसानी चल रहा है। उस आदमी की ये बात सुनकर दानेश्वर शख्स बहुत हैरान हुआ और उस दानेश्वर शख्स ने पूछने लगा, तुम्हारे पास तुम्हारे बाप दादा की इतनी ज्यादा जमीन है, तुम इस जमीन पर कोई फसल क्यों नहीं उगा लेते। इस पर वो शख्स कहने लगा, मेरे घर का गुजर बसर इस भैंस की दूध से चलता है, फिर मुझे क्या जरूरत है कि मैं इतनी मेहनत करूं और इस जमीन पर फसल उगाऊं।
रात हुई तो उस शख्स ने दानिश्वर और उसके शागिर्द को आराम करने के लिए कहा और खुद भी आराम करने के लिए चला गया। आधी रात का वक्त था। दानिश्वर शख्स ने अपने शागिर्द से कहा, हमें अभी सफर पर निकलना है और इस आदमी की ये भैंस भी अपने साथ लेकर चलो। दानिश्वर की बात सुनकर उसके शागिर्द सोच में पड़ गया। उसने दानिश्वर शख्स से उस अमल की वजाहत पूछना चाही, मगर दानिश्वर शख्स ने उसे उन दोनों का बीच हुआ मुआहदा याद करवाकर खामोश करवा दिया और वो उससे कोई सवाल या वजाहत नहीं मांग सका। वो लोग खामोशी से उसके भैंस को साथ लेकर चले गए। अगली सुबह जब वो दोनों अपने मंजिल पर पहुंचे तो उस अक्लमंद इंसान ने उस भैंस को एक व्यापारी के हाथ में बेच दिया और उससे हासिल होने वाले रकम आधी खुद रख ली और आधा रकम अपने शागिर्द को दे दिए। शागिर्द जो अभी तक रात में हुए वाकया को लेकर अभी तक परेशान था, उसे ये बात नागवार गुजरी। जिस शख्स ने उसे रात में रुकने के लिए पनाह दी और खाना भी खाने के लिए दिया और उस अक्लमंद शख्स ने उसी के घर में चोरी की और उसकी वो भैंस जो उसकी और उसके बच्चों की कफालत का जरिया था, उसे भी चुरा कर बेच दिया। दानिश्वर के इस काम पर उसके शागिर्द को बहुत गम और गुस्सा था। उसने सोचा कि शायद उसने एक गलत शख्स का इंतखाब कर लिया है। उसने अब ये इरादा किया कि वो दानिश्वर शख्स से अलग हो जाएगा और वो शख्स उस दानिश्वर शख्स को अलविदा कहकर अपने घर आ गया। अभी उस बात को काफी वक्त गुजर चुका था, मगर उस गरीब आदमी को बार बार उस शख्स का ख्याल आता रहा जिसके घर उन्होंने चोरी की थी। उस गरीब शख्स का जमीर उसे इस बात पर बार बार मलामत करता रहा। फिर आखिरकार उसने फैसला किया उस शख्स के पास वापस जाएगा और बेची हुई भैंस की आधी कीमत उसे वापस अदा करेगा जो उस गरीब शख्स के हिस्से में आई थी। उस गरीब आदमी ने इरादा किया और उस शख्स के घर के तरफ निकल पड़ा। जब वो गरीब आदमी उस शख्स के गांव पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि जहां कुछ वक्त पहले एक खस्ता हाल मकान था, आज वहां पर एक आलीशान घर मौजूद है और घर के सामने बहुत सारे मवेशी भी मौजूद है और वो जमीन जो कुछ वक्त पहले बंजर पड़ी हुई थी, अब वहां पर बहुत सारे फसलें लहलहा रही है। गरीब आदमी उस तमाम मंजर की तब्दीली पर बहुत ज्यादा हैरान था और उसकी हकीकत जानने के लिए उसके दरवाजे पर जा पहुंचा। उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी हैरानगी में और ज्यादा इजाफा हो गया जब उसने उसी शख्स को अच्छा लिबास पहने हुए देखा जिस शख्स ने उन्हें रात अपने घर पनाह दी थी। गरीब आदमी ने उसे अपने बारे में बताया कि ये वही है जिसने उसके घर में पनाह ली थी। इस पर वो शख्स कहने लगा, ए दोस्त, उस रात आप और आपके साथी कहाँ चले गए थे? सुबह जब मैंने देखा तो आप अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थे और उसी रात मेरे साथ एक वाकया भी पेश आ गया। मेरी भैंस जिसका मैं दूध निकाला करता था, वो भैंस भी कोई चुरा कर ले गया। उस शख्स का इतना कहना था कि ये गरीब आदमी उससे माफी मांगने लगा और उस रात पेश आने वाला तमाम वाकया उस शख्स के सामने बयान कर दिया और हिस्से में आने वाले रकम भी उस शख्स के हवाले कर दी। चुनांचे उस शख्स ने इस रकम को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पास अब अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। गरीब आदमी ने तजस्सुस में उससे एक सवाल पूछा कि तुम्हारे हालात में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे मुमकिन हुई? तुम इतने गरीब थे, आखिर तुम इतने अमीर कैसे हो गए? तो उस शख्स ने बताया, जिस रात आप दोनों ने मेरे भैंस को चुराया था, उससे अगले 2 दिन मैं काफी ज्यादा परेशान रहा, गम में मुब्तला रहा। मगर जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अफसोस करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, तो मैंने हिम्मत की और इस बंजर जमीन पर मेहनत करना शुरू कर दिया और अल्लाह ने मुझे मेरे मेहनत का ये सिला दिया कि मैंने इस जमीन पर बहुत सारे फसल तैयार की जिसे मैंने बेचा। आज मेरे पास बहुत सारे दौलत मौजूद है और महज इस जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना बेहतरीन गुजर बसर कर रहा हूँ। उस शख्स ने कहा जिसे मैं अपना सहूलत समझ रहा था, दर हकीकत वो मेरी मजबूरी थी और जो मुझे बेहतरी की कोशिश से रोके हुए थे, आपने मुझे उस मजबूरी से आजाद करके आज इतना बड़ा काबिल बना दिया। शागिर्द को अब दानिश्वर शख्स की अपनी अमल की वजाहत मिल चुकी थी और उसे इस बात का अंदाजा हो चुका था
कि उस दानिश्वर शख्स ने उस भैंस को किसी बुरे इरादे से नहीं चुराई थी, बल्कि इस इंसान को इसकी हकीकी काबिलियत को दिखाने के लिए ऐसा अमल किया था। दोस्तों, आज की ये कहानी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप किसी की कोई चीज चुराएं और उस शख्स के पैसे अपने पास रख ले, बल्कि इस कहानी का असल मकसद ये है कि आप अपनी काबिलियत को पहचानें। दोस्तों, आज की इस कहानी से आपने क्या सबक हासिल किया, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और उस जहीन शख्स के बारे में आपका क्या राय है ये भी हमें जरूर बताएं। और आज के इस वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। और हाँ, आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो के जरिए हम जो पैगाम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके दोस्त भी बाआसानी उस पैगाम को हासिल कर सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।